भाटिया कॉलोनी के पीछे नाले में गई जमीन का मुआवजा पाने के लिए जमीन के मालिक की दूसरी तीसरी पीढ़ी भटक रही है, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा मिलना तो दूर, जमीन मालिक का आरोप है कईयों ने नाले के साथ साथ उनकी जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। वहीं नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि नाला हमारा नहीं बल्कि दूसरे विभाग ने निकाला था, इसलिए जमीन का मुआवजा वो नहीं दे सकते। यह मामला केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समक्ष भी आ चुका है। मंत्री गुर्जर ने विधायक दीपक मंगला और नगर परिषद प्रशासन के तर्कों को सुनकर कहा कि बीच का रास्ता निकालना होगा। उधर कोर्ट में जाने की वजह से नगर परिषद प्रशासन ने नाले को विवादित जगह से पहले ही अलग पाइपलाइन बिछाकर पानी निकासी का वैकल्पिक इंतजाम किया, मगर कॉलोनी वालों के विरोध के चलते काम रोकना पड़ा है। पार्षद अनिल नागर का आरोप है कि नगर परिषद अधिकारियों ने अलग से पाइपलाइन बिछाने में काफी गोलमाल किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। नगर परिषद के उपाध्यक्ष मनोज बंधु ने कहा, अलग से पाइपलाइन बिछाने का विकल्प अनुचित है। इन वाले मुआवजा मांग रहे हो, हाँ, हम दे नहीं सकते जी, बात ये है। क्यों नहीं दे सकते? हमारा नाला लिया ये नाला किसका है? श्रमदान का नाला है, ये 78 का नाला है ये। भाई कोई ना कोई तो निकालना पड़ेगा इसका। यार मैं अभी आप बताऊंगा मीडिया वाले चोरी करेंगे, यार मैं अभी आप बताऊंगा मीडिया वाले चोरी करेंगे, मीडिया वाले चोरी करेंगे, मीडिया वाले चोरी करेंगे, देखेंगे। ब्लेम लगाया आपके ऊपर, बिल्कुल झूठा और बिल्कुल बेबुनियाद ब्लेम है। तो पार्षद है वो तो? हाँ बिल्कुल झूठा है। अभी पार्षद के कहने से काम कर ले तो ठीक है, काम नहीं किया तो ब्लेम है। इसका क्या मतलब हुआ? हम करते हैं जो हाउस में पास होता है, हाउस के बिना अप्रूवल के थोड़ी हमने कोई काम किया है। पार्षदों के काम हो जाए तो ठीक है। मैंने लेटर पैड पे लिखा नहीं तो वो टेंडर कैसे लग गया 1 करोड़ का? 75 लाख रुपए का मेरी बाढ़ में टेंडर लग रहा, मुझे पता नहीं। वो कह रहे हैं कि आपने कोई शिकायत करनी है तो चेयरमैन से करना शिकायत। चेयरमैन कहा करे बेचारे, जब मालिक तो ये है, योर एक्शन। चेयरमैन तो कहाँ शिकायत करे? जब हमें पता नहीं, ना विधायक पता, चेयरमैन पता, टेंडर लग गया। 1 करोड़ रुपया कैसे लग गया? 27 लाख रुपए के बिल पे मेरे जबरदस्ती साइन कराने का दवा बनाया जा रहा, मैं तो नहीं करता साइन उस पर। दयानंद स्कूल के पीछे जमीन का विवाद चला आ रहा है नाले को लेकर, तो बताएंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। हाँ, वो ये था कि ये सन 78 में पिताजी ये लोगनाथ काड़ला वगैरह जब हमारे पास आते रहते थे, घर भी आते रहते थे, तो उस टाइम ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ज़मीन जो है अभी हम इसका कोई मुआवजा नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्कीम नहीं आई, अभी पैसे की दिक्कत है, अभी तो हमें पानी निकालना है यहाँ से, क्योंकि पानी फ्लड आ जाएगा तो ये सारा दिक्कत आ जाएगी सबके लिए। तो उसके बाद लोकनाथ काड़ला वगैरह ये पिताजी को कहने लगे, ये आप ऐसे करो कि ये मैं सारा काम मैं करूँगा और आपको सारा काम करा के जब हो जाएगा तब फिर मुझे आप कागज़ लिख देने पड़ेंगे आपको। लोकनाथ काड़ला क्योंकि पिताजी का काफ़ी मिलने वाला था, आता रहता था, कभी किसी FD कराने, कभी क्या कराने, तो फिर उसने कहा जी मेरी जिम्मेवारी है, मैं क्योंकि मैं सर्विस में था, मैं था फतेहाबाद हिसार में, तो मैं ये काम सारा कर दूंगा। और पिताजी कहने लगे चलो जब हो जाएगा, अभी हम इससे ज़्यादा एग्रीमेंट करें, कितना देना है, कितना मिलना है, क्या अभी तो कोई पता ही नहीं है बात का, जब मिलेगा तो आपस में बैठ के बात कर लेंगे। और मेरे सामने ये बात हुई, मुझे कहने लगा ये आप तो सर्विस पे जाओ बेफिक्र होके, जब होगी बात अभी तो हाँ मुझे कागज़ देने पड़ेंगे ताकि कभी कोर्ट जाना पड़े, मैं तब भी करूँगा। फिर मैंने लोकनाथ को कहा, मैंने कहा पैसे खर्च कर, तू भी कर, कुछ करें, काम जल्दी करें, देर क्यों करते हैं आप, आपस में बैठ के निपटारा करें, इसको लंबा लिए जा रहा है काम का कोई फ़ायदा नहीं, और ये बिगड़ गए तो पैसे रुक जाएंगे सारा और मिलेंगे नहीं, फिर ये कोई ना कोई अड़ा देंगे फिर तो। पर ये पैसे का बड़ा वो है, हद से ज़्यादा, मतलब लोकनाथ तो मतलब पैसे देने में इसे कोई निकालना आसान नहीं है। इससे लोगों ने मतलब थोड़ी थोड़ी कहीं इंक्रोचमेंट करी है ना, तो हमें उसका कोई अभी तक किसी अपनी ज़मीन का वायदा मिला है, और कहीं किसी की है, हम भी थोड़े से इस मामले में कर रहे हैं ताकि भी फैसला जल्दी हो और इसको वो डिस्पोज ऑफ करें केस को। काफ़ी 15-16 लोग थे, ये सारे मिल के कोर्ट में गए, ये महेंद्र काड़ला ने उनको बहका दिया, भाई तुम कोर्ट में जाओ और कोर्ट से ये जगह जो है तुम्हें, कोर्ट में फिर इनको स्टे नहीं मिला, कोर्ट ने देखा भाई पेपर सही है, काम सही है इनका, कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब कोर्ट ने आपके हक में क्या फैसला कर रखा है? कोर्ट ने तो ये किया भी आप अपना काम करो, आप बिल्कुल, आपको कोई आपका चक्कर नहीं है, ये कोई इनका स्टे नहीं दे सकते इनको, इनके पास कोई पेपर नहीं, कोई सबूत नहीं है, ये ज़मीन आपकी है।
ये दयानंद स्कूल के पीछे कुछ जमीन पर विवाद चला हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रजिस्ट्री वगैरह है, इंतकाल जमे हुए हैं। कुछ लोग भोले भाले थे हमारे प्रजापति समाज के, उनसे विचारों से कोई म्यूटेशन चढ़ी नहीं है, नहीं तो इंतकाल है, रजिस्ट्री है, इन्होंने रजिस्ट्री कर रखे हैं लोगों को। तो अब कौन आपसे खाली कराना चाह रहा है? उसमें कहीं पता नहीं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो ऐसे उसको खाली कराना चाहते हैं लोगों को, कुमारा धमकी देते हैं लोग। कौन लोग दे रहे धमकी? यही है, कुछ गुंडा तबके आदमी है, हम तो देखा नहीं है, मैं तो मौके पे पहुंचा नहीं था, पर हमारे जो बिरादरी के वो बताते हैं। जिनके नाम जमीन बोल रही हो वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं ना, वो रजिस्ट्री दिखाए कितने गज की, जितनी गज की रजिस्ट्री है उतने पे अपना। हाँ, रजिस्ट्री ले लो, ये तो नाला निकला हुआ, उसमें 11 फुट इधर छोड़ रहा है, 11 फुट उधर छोड़ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रजिस्ट्री हमारे पास सारी। नाले पर कब्जे कर ले लोगों ने। कुछ लोगों की बदमाशी हो रही है। पिछले समय में पिछली सरकार ने वो कोर्ट के वो गलत चलते हुए पड़े हैं, लेकिन वो नाला जरूरी है जी, वो हर हालत में ही वो नाला है वहाँ। फिर क्या दिक्कत है? तो आज बता देते मैं यार वहाँ पर मीटिंग में। यहाँ पर जो परिवार यही है, ईओ वगैरह नहीं है, चेयरमैन साहब कहाँ? ईओ साहब पब्लिक के रास्ते बंद हो रहे हैं। ईओ साहब बुला 1 करोड़ का टेंडर लगा दिया एक्शन ने। हमने विधायक को डिवाइड कर रहे हैं वहाँ से। कैसे लगा? 1 मिनट भैया, एक मिनट ईओ साहब, ये नाला है, 1 मिनट। हाँ, बताइए आप बताइए। ये 8 फुट का नाला है, तो उसको 2 फुट में जो है ना डाल रहे हैं पाइप वगैरह, उसमें से गुजारना चाह रहा है, जो इम्पॉसिबल है। नहीं, इसका नाला पूरा खाली कराओ, नहीं पूरा नाला बनाओ। पूरा नाला तो बना हुआ है जी, उसपे रास्ता बना हुआ है जी। 98 से केस चल रहा था सर, एक 98 में हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ये फैसला हुआ, एक डिग्री करा ली उन्होंने कि नगर परिषद इनको इस जमीन के या तो पैसे दे देगी या जमीन वापस खाली छोड़ देगी। तो सर अब ये चला गया मामला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि 30 साल से आज तक डिग्री की कंप्लाइंस नहीं हुई, इसकी कंप्लाइंस करके दो। तो सर उनका जो लैंड है, जितनी उसकी बोध राज की लैंड है सर, वो एक थोड़ा सा 650 इतने उसका फुट का एरिया है। हम उस सिर्फ उतने नाले को, उसके लैंड से पहले एक वो सम्प बनाएंगे सर, और वहाँ पे पाइप से नीचे दबा के उस पानी को वहाँ, लेकिन वो सक्सेस नहीं है जी, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। हाई कोर्ट में कैसे करोगे? मैं फिर आप बताओ ना, समझाना पड़ेगा उनको। मैं बताऊँ, मैंने उनकी मीटिंग भी कराई। यहाँ पहले अधिकारियों की लापरवाही रही, नगर परिषद वालों की, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दी थी उसी समय हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अब कहा, अब फिर हमने दोबारा कोशिश करी कि उनकी आपस में जाए, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि वो नाला जो अब है चालू, वो तो किसी कीमत में बंद, अगर वो बंद हो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो केवल जो जुगाड़ है, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। वहाँ के लोगों की बिल्कुल नहीं। फिर हाई कोर्ट में कैसे करोगे इसे? हाई कोर्ट में तो वहाँ से कराओ, इसे रिलीफ दिलाओ वहाँ से। भाई ये कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे? उसकी जमीन आ रही है, फिर कैसे करोगे? फिर कैसे निकालोगे? फिर आप मुआवजा मांग रहे हैं जी, वो जमीन वाले मुआवजा मांग रहे हो। हम दे नहीं सकते जी, बात ये है। क्यों नहीं दे सकते? हमारा नाला लिया, ये नाला किसका है? श्रमदान का नाला है, ये 78 का नाला है ये। भाई कोई ना कोई तो निकालना पड़ेगा इसका। यार मैं अभी आप बताऊंगा, मीडिया वाले करेंगे, देखेंगे। महेंद्र काला तो वैसे पॉलिटिकली थोड़ा सा इनको मिलाता है, मिलता जुलता रहता है जैसे, बस उसका और तो कुछ नहीं है। बाकी तो लोग सारे उसे जानते हैं। वो भी, इसका भाई एक अच्छा था बहुत, ये तो दोनों भाई ऐसे ही हैं। मतलब जो नंबर मैंने उसको दिए नहीं, उसके तो मालिक भी नहीं हैं, और जो हमारी उससे बातें हुई थी सारी, उसी हिसाब से वो चल नहीं रहे। अब भी हमने तो उनको ये कहा था कि भाई आप काम करो, बाद में बैठ के सारा वो कर लेंगे। कौन लोग नहीं कर रहे? हाँ, कौन लोग नहीं कर रहे ऐसा काम? ये मतलब लोकनाथ कांडा वगैरह, इसका बेटा इसको बहकाता है। लोकनाथ तो थोड़ा 2% मानता है, तो उसे 2% फिर पीछे ले आता है। महेंद्र कांडा ने तो उल्टा मेरे पास आया 2-3 दफ़ा, कहता मैं इसको समझा रहा हूँ लोकनाथ को, ये पैसे का पीर है, ये थोड़ा जल्दी समझ नहीं आएगा, पर ये काम हो जाएगा आपका, मुझे कह गया है। महेंद्र कांडा मेरे साथ कहता है जी आपका काम हो जाएगा, मैंने लोकनाथ को समझा दिया है, आपकी सारी बातें बिल्कुल समझ ली हैं और ये बात आपकी सही है। पर मुझे फिर पता चलता है कि वहाँ जाके भी कोई उल्टी पुल्टी बातें कराता है, उनको बहका आता है। इसकी कुछ आदतें मैंने सुनी है, शुरू से ही हैं। अच्छा, आपका इकोनॉमिकल नुकसान भी हुआ इस दौरान जो लंबा केस चल गया? तो नुकसान ये भी जो मिलने थे वो अब डिले हो रही है, और क्या नुकसान तो फाइनेंशियली ये होता है ना, जो टाइम पे मिल जाए ज़्यादा अच्छा रहता है, जो टाइम लग जाए तो थोड़ा सा उसका। कमेटी में कोई सुनवाई नहीं हुई थी उस टाइम,
कमेटी ने कहा था कि हमारे पास जब तक कोई ऊपर से नहीं आएंगे कोई ऐसे पेपर जिससे हम कुछ कर सकें तो हम तब करेंगे जब हमें ऊपर से पावर आएगी भी आप ये करो काम। हमारे पास अभी तक कोई आई नहीं थी उस टाइम, जब हम जाते रहे इन्होंने कुछ नहीं किया कमेटी ने। अच्छा, ये ज़मीन आपके फादर बोधराज के नाम से? हाँ, हमारे पिताजी के नाम। पिताजी के नाम से थी, आप बेटे हैं उनके? हाँ जी। तो आपके परिवार में और भी विवाद है, इसमें डिस्प्यूट है कोई? कैसे? ज़मीन पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है? ना, डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है कोई। वो तो हमारे बिल्कुल पेपर हमारे नाम, सब कुछ हमारे नाम, डिस्प्यूट वाली बात नहीं है उसमें कोई भी। हमने इंक्रोचमेंट हटाने के लिए भी डीसी और इनको लिखा है एसडीएम को, तो हमने ये भी कहा है कि हमें जो है उसकी निशानदेही करा के ताकि हमारा ये झगड़ा पक्का साल हो जाए, ताकि कोई ये ना कहे ये किसी की है। थोड़ी इंक्रोचमेंट है लोगों की, लोग वैसे तो हम ज़्यादा वो हटा भी लेंगे कहते हैं, काफ़ी लोग हमारे हक में हैं जी, ये बात ठीक है आपके, हम हटाने को तैयार हैं, हटा लेंगे वो। निशानदेही है आपके पास? हैं? निशानदेही वैसे तो थी, अब कई साल हो गए, अब फिर करानी पड़ेगी। वो कितने साल हो गए केस लड़ते लड़ते? ये केस लड़ते अब तो मेरे ख्याल हो गए हैं कि 90 के बाद लड़ा है, तो मतलब 20 साल तो होने वाले होंगे। 90 के बाद तो 30 साल हो गए ना आपके? हाँ, 90 के बाद लड़ा है, 95-96 है या ऐसा ही है। और श्रमदान तो 1978 में हुआ था। हाँ, श्रमदान का तो 8-7 साल चलता रहा। अभी पैसे इसने भी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम नहीं आई थी, क्या आएगी ज़रूर अभी गवर्नमेंट का, अभी क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट के पास कुछ देने को वो स्कीम नहीं पास हुई थी। स्कीम पास ना हो कैसे देंगे? साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूरा नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।